बहुत समय पहले की बात है। चाइना के किसी छोटे से गांव में 3 सन्यासी रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में किसी को बताया नहीं था। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चाइना में बस उन्हें 3 हंसते हुए सन्यासी के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते, एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना चालू कर देते। वे अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिंचा चलाता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वो इतनी एकाग्रता, तल्लीनता और संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लगता। जब वो पूरा गांव हंसी के समुंदर में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे, ना तो कुछ उपदेश देते और ना ही कुछ शिक्षा। वे जहां भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वो पूरे चाइना में प्रसिद्ध होते गए 3 हंसते हुए सन्यासी के नाम से। चाइना के लोग उनको बहुत प्यार करते, उनका सम्मान करते। इनसे पहले और इनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होनी चाहिए और कुछ नहीं। वो विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे, जैसे उन्होंने ब्रह्मांडीय मजाक को समझ लिया हो, जैसे उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो। और उन्होंने बिना एक शब्द का प्रयोग किए पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने नहीं फैलाया था। लोग उनका नाम पूछते तो वो बस हंसते और वो उनका नाम बन गया 3 हंसते हुए सन्यासी। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वो बूढ़े हो गए। और एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक सन्यासी की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था जब उनमें से एक की मृत्यु हो गई होगी तो बाकी 2 जरूर रोएंगे। ये देखने लायक होगा, क्योंकि कभी किसी ने भी उनको रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तब पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों सन्यासी तीसरे सन्यासी के लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसी उन्होंने आज से पहले कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब पहली बार उन सन्यासी ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं कि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी, उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं। लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत सन्यासी को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष 2 सन्यासी केवल मजाक नहीं कर रहे थे, वह तीसरा जो मृत था वह भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी, जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहला धुलाकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते। लेकिन मरने से पहले उस सन्यासी ने अपने कपड़े ना बदलने की इच्छा जताई थी। तीसरे सन्यासी ने कहा था, मुझे स्नान न करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरी जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकी। मैंने कोई धूल जमा नहीं की है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े ना बदलना। जब उस तीसरे सन्यासी के शरीर पर आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस सन्यासी ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुराने चीनी पटाखों को छिपा रखा था, जो आग लगने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे रंगों में फैल गया। और यह देखकर एक बार पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वह तीसरा सन्यासी मरने के बाद भी सारे गांव को हंसा गया
और यह देखकर शेष दोनों सन्यासी ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर पैदा की गई यह हंसी आखिरी हंसी थी।